हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। ये भाग 2 है। इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी गई है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। एकदम आसान और डिटेल तरीके से पढ़ाया गया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, कौन कहाँ पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं। पाकिस्तान में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहूदड़ो। ये सब कहाँ है? इनका भाग उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में भी स्थित है, लेकिन ज़्यादातर ये पंजाब पाकिस्तान हमारा जितना पाकिस्तान है भारत में, उससे कई गुना बड़ा है पाकिस्तान में पंजाब का भाग, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यहाँ पर है पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भी है पाकिस्तान में, चहूदड़ो भी है पाकिस्तान में। इसको याद करने का ट्रिक है, मोहन और चन्हू के अप्पा पाकिस्तानी हैं। इन तीनों को याद करने का ट्रिक है, ये है हमारा ट्रिक। एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। मोहन और चन्हू के अप्पा पाकिस्तानी हैं। मोहन से मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। और साइलेंट रहेगा। चन्हू से चन्हूदड़ो, अप्पा से बनेगा हड़प्पा। और ये सब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से पाकिस्तानी। मोहन और चन्हू के अप्पा पाकिस्तानी हैं। मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और हड़प्पा। उसके बाद देखते हैं गुजरात लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुतकोतड़ा। ये सब है गुजरात में स्थित है। 4 स्थल हैं, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुतकोतड़ा। और इसका ट्रिक है, ये है इसका ट्रिक। ज़्यादा रहता है तो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कहाँ का है। इतने सारे 11 प्रमुख नगर के नाम दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ट्रिक से याद करना आसान रहेगा। तो इसका ट्रिक है, लो कपड़ा के रंग को गुजरात में धो। छत्तीसगढ़ का कोई इंसान है, उसको बोल रहे हैं लो कपड़ा के रंग को गुजरात में धो। तो लो से लोथल बन गया हमारा, लोथल। उसके बाद है कपड़ा से सुतकोतड़ा, रंग से रंगपुर। उसके बाद लो कपड़ा के रंग को गुजरात में धो। और ये सब कहाँ है? गुजरात में। और धो से धौलावीरा। लो कपड़ा के रंग को गुजरात में धो। ये है ट्रिक। लो से लोथल, कपड़ा से सुतकोतड़ा, कपड़ा से सुतकोतड़ा, रंग से रंगपुर, गुजरात में ये चारों स्थल हैं। धो से धौलावीरा। और महाराष्ट्र में है दहमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में
कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। इसको बाद में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। राजस्थान, यहाँ है कालीबंगा। बनावली है हरियाणा में और रोपड़ है पंजाब में। तो एक बार फिर से देखते हैं। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। गुजरात में है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुतकोटा। 4 स्थल जो कि गुजरात में है। पंजाब रोपड़ है पंजाब में। बनावली है हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। पाकिस्तान में 3 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। अब इसके खोजकर्ता को देखते हैं, कौन से सन में और इसके खोजकर्ता कौन है। हड़प्पा 1921, राय बहादुर दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं। राय बहादुर ये हैं इसके खोजकर्ता। ये इसका ईयर है, आए स्थल का नाम है, स्थलों का नाम है। हड़प्पा खोजकर्ता है राय बहादुर दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो 1922, इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। चन्हुदड़ो 1931, गोपाल मजूमदार। उसके बाद है लोथल, और ये तीनों हैं पाकिस्तान में। लोथल, सुतकोतड़ा और धौलावीरा, रंगपुर, ये चारों हैं गुजरात में। लोथल रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव 1957। सुतकोतड़ा 1964, जगपति जोशी। धौलावीरा खोजकर्ता 20 जोशी 1990 से 91। रंगपुर रंगनाथ राव। रंग से रंगपुर, रंग से रंगनाथ, ऐसे करके याद कर सकते हैं। 1953 से 54। रोपड़ बीबी लाल इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल 1950। उसके बाद है कालीबंगा 1953, घोषलाल थापर। बनावली 1973, रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद है लास्ट है दैमाबाद, इसके खोजकर्ता हैं बीबी बोकार दिकार। रोपड़ के खोजकर्ता है बीबी लाल, लेकिन दैमाबाद के खोजकर्ता हैं बीबी बोकार दिकार 1958 से 59 के बीच। एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा खोजकर्ता है राय बहादुर दयाराम साहनी 1921। ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। चन्हुदड़ो 1931, गोपाल मजूमदार। लोथल रंगनाथ राव 1957। सुतकोतड़ा जगपति जोशी 1964। उसके बाद है धौलावीरा बिष्ट जोशी। 2 हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। धौला का एक है, वीरा का एक है। वी से बिष्ट और धौला से धो से जोशी। ऐसे ट्रिक बना कर याद करेंगे तो आसानी से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। धौला वीरा 2 हैं, तो इसके 2 खोजकर्ता बिष्ट जोशी 1990 91। रंगपुर रंग से रंगपुर, रंग से रंगनाथ राव 1953 54। रोपड़ बीबी लाल 1950। कालीबंगा 1953, घोषलाल थापर। 3 है कालीबंगा घोषलाल थापर 1953। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1973। उसके बाद है दैमाबाद
1958 से 59 के बीच, और इसके खोज करता है बीबी बोकार्दिकार। तो ये हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरें। अब इनको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रमुख नगर को एकदम डिटेल से। तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई थी, इसका सन है 1921। इसके खोज करता है राय बहादुर साहनी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। राय बहादुर दयाराम साहनी। और हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है रावी नदी के तट पर। एक टेट में, सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यह कौन सी नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अब देखते हैं इसकी विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड बड़ा नगर है और पहला बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। यह इसकी खुदाई सबसे पहले हुई है हड़प्पा की, इसीलिए प्राचीन शहर है और सेकेंड राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां हैं, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता सेकेंड बड़ा नगर है, प्राचीन शहर है क्योंकि इसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई थी, इसीलिए प्राचीन शहर है और सिंधु घाटी सभ्यता की सेकेंड राजधानी है। इसका संबंध बेबीलोन से है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो प्राप्त सामग्री सबसे पहले है अन्नागार। एक ही कतार में 12 अन्न भंडार लगे होते थे। वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से अन्नागार। एक ही कतार में 12 धन अन्नागार मिला है। यहीं पर 12 अन्न भंडार लगे होते थे एक ही कतार में 12 अन्न भंडार। दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, R37 और H प्रकार के। पृथ्वी देवी की मूर्ति या मातृ देवी की मूर्ति, अर्थात ये किससे बने होंगे? मिट्टी से। योगी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। तांबे का रथ मिला है, भूसे व जौ के तिनके, जले हुए गेहूं का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। तो हड़प्पा के खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। सन है 1921। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड बड़ा नगर है, प्राचीन शहर है क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सेकेंड राजधानी है और इसका संबंध है बेबीलोन से। अब प्राप्त सामग्री अन्न भंडार। एक ही कतार में 12 अन्न भंडार मिले हैं, दो प्रकार के कब्रिस्तान, R37 और H प्रकार के। पृथ्वी देवी या मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तांबे का रथ मिला है, योगी की मूर्ति मिली है, भूसे व तिनके के साक्ष्य मिले हैं, जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। अब देखते हैं सेकेंड मोहनजोदड़ो। इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ऐसे किस सन में खोजा गया था? हड़प्पा से ठीक 1 साल बाद अर्थात 1922। और इसके खोज करता है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो स्थित है
सिंध पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो स्थित है ही, लेकिन कहाँ स्थित है? सिंध में, सिंध पाकिस्तान। यह सेकेंड राजधानी है, पहली राजधानी, यह फर्स्ट राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां हैं, एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। ये है फर्स्ट राजधानी और ये है दूसरी राजधानी, लेकिन सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। और यहाँ से जो सामग्रियां मिली है वो है अन्नागार, बृहत स्नानागार। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी टेट में पूछा गया था। बृहत स्नानागार का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। नृत्यरत नारी की मूर्ति अर्थात नृत्य करते हुए नारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास तथा सभा भवन मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मुहर जिस पर बैल के चित्र का अंकन नहीं है, पशुपति की मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से जिस पर बैल के चित्र अंकित नहीं है। पक्की ईंटें मिली है मोहनजोदड़ो से और इसका अनुपात है 4:2:1, अर्थात इसकी लंबाई है 4 में, इसकी चौड़ाई है 2 में और इसकी ये जो गहराई है यहाँ से इस टाइप से रहता है, गहराई है 1 में। तो पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है मोहनजोदड़ो में जिसका अनुपात है 4:2:1। ये हो गया मोहनजोदड़ो। एक बार सरसरी तौर से फिर से देख लेते हैं। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी 1922 में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध पाकिस्तान में स्थित है, इसीलिए इसे कहते हैं सिंध का बाग। सिंध पाकिस्तान में स्थित है इसीलिए इसे कहते हैं सिंध का बाग या नखलिस्तान। फर्स्ट राजधानी बट सबसे बड़ा नगर है। यहाँ से सामग्रियां मिला है अन्नागार, बृहत स्नानागार, नृत्यरत नारी की मूर्तियां, पुरोहित आवास तथा सभा भवन। पशुपति की मुहर मिली है, पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है तीसरा चन्हुदड़ो। सन है इसका 1931। खोजकर्ता गोपाल मजूमदार। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये भी मोहनजोदड़ो भी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। स्थिति मतलब कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों स्थित है सिंध पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सामग्री गुड़िया व मनके बनाने का कारखाना। चन्हुदड़ो से मिला है गुड़िया व मनके बनाने का कारखाना। प्रसाधन सामग्री जूकर व झांगर संस्कृति का साक्ष्य यहीं से मिला है चन्हुदड़ो से। खोज करता है गोपाल मजूमदार 1931 में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थित है सिंध पाकिस्तान में। यहाँ से सामग्रियां मिला है गुड़िया व मनके बनाने का कारखाना, प्रसाधन सामग्री, झूकर व झांगर संस्कृति। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसके और आगे अन्य प्रमुख नगरों को। अब देखते हैं चौथा प्रमुख नगर है लोथल। ये चारों नगरें हैं गुजरात में, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुतकोतड़ा। तो इसका सन देख लेते हैं 1957।
और इसके खोज करता है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। लोथल, इसको याद करने का तरीका, लोथल, थल अर्थात भूमि, भूमि पर रंग पड़े हुए हैं। लोथल, लोथल में रंग, भूमि पर रंग पड़े हुए हैं। तो लोथल रंगनाथ राव। नदी, कौन से नदी के तट पर है? तो ये है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थिति ये कहाँ स्थित है? ये चारों हैं गुजरात में। लोथल। अब ये देख लेते हैं भारत के मैप का प्रायद्वीपीय हिस्सा। यहाँ पर है हमारा गुजरात, ये है गुजरात और यहीं पर है सारे प्रमुख नगरें, मतलब ये चारों प्रमुख नगरें। और ये क्षेत्र है प्राकृतिक बंदरगाह वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र है प्राकृतिक बंदरगाह वाला क्षेत्र। और इधर है कृत्रिम बंदरगाह वाला क्षेत्र। पश्चिमी साइड ये है पश्चिमी घाट और इसे कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में प्राकृतिक बंदरगाह है और पूर्वी घाट में कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम अर्थात इंसानों द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम बंदरगाह है पूर्वी घाट में। तो लोथल है यहाँ पर पश्चिमी घाट तरफ। तो यह है बंदरगाह वाला शहर। और यहाँ जो आते थे, बंदरगाह है तो आयात निर्यात तो होंगी ही। तो मिस्र मेसोपोटामिया के जहाज आते थे इधर लोथल में। इस साइड प्राकृतिक बंदरगाह है, इसीलिए मेसोपोटामिया के जहाज आते थे इधर। और मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, या यह भी कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता। बंदरगाह वाला शहर है लोथल। प्राप्त सामग्री गोदीवाड़ा, मतलब जहाज के जलयानों के रुकने की जगह को बोलते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से। नाव के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। बंदरगाह है तो नाव के साक्ष्य तो मिलेंगे ही। युगल सावधान, युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, अर्थात एक ही कब्र में दो इंसानों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। घोड़े की संदिग्ध मूर्ति मिली है जिसे कहते हैं टेर्राकोटा। दिशा मापक यंत्र मिला है लोथल से। और अन्न पीसने की चक्की का साक्ष्य मिला है लोथल से। अग्नि देवी का साक्ष्य मिला है, मतलब अग्नि देवी की पूजा का साक्ष्य मिला है। यहाँ अग्नि देवी की पूजा की जाती थी, इसका साक्ष्य मिला है लोथल से। तो देख लेते हैं एक बार। इसकी खोज हुई है 1957 में। खोज करता है रंगनाथ राव। भोगवा नदी के किनारे है और कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। बंदरगाह वाला शहर है। मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज यहाँ आते थे और यहाँ से प्राप्त सामग्री गोदीवाड़ा, नाव, युगल सावधान, घोड़े की संदिग्ध मूर्ति, दिशा मापक यंत्र, अन्न पीसने की चक्की, अग्नि देवी की पूजा का साक्ष्य मिला है लोथल से। अब देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा, इसकी खोज हुई थी 1990-91 और खोजकर्ता धौलावीरा, इसको याद किए थे बिष्ट एवं जोशी।
धौलावीरा विष्टम जोशी। धौला का अर्थ होता है धवल और वीरा का अर्थ होता है कुएं। धौलावीरा, धौला का अर्थ होता है धवल और वीरा का अर्थ होता है कुएं। कुएं वाला शहर है ये धौलावीरा। खोजकर्ता विष्टम जोशी। ये है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के तट पर है धौलावीरा। स्थिति कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। प्राप्त सामग्री तौल के बाट। यह क्षेत्र बंदरगाह वाला क्षेत्र है, तो बाहर से आते थे आयात करने निर्यात करने, यहाँ से जाती थी सामान, बाहर से भी आते थे, तो तौल के बाट तो मिलेंगे ही। सोने के छल्ले। बंदरगाह वाला शहर है। विशाल स्टेडियम का साक्ष्य यहीं से मिला है। ये एग्जाम में पूछा गया था। विशाल स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। सफेद रंग के कुएं का साक्ष्य मिला है धौलावीरा। एक बार फिर देख लेते हैं। खोज करता है विष्टम जोशी। 1990-91 में घग्गर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ प्राप्त सामग्रियां हैं तौल के बाट, तौलने वाला जो बाट है, सोने के छल्ले, विशाल स्टेडियम और सफेद रंग के कुएं। उसके बाद देखते हैं तीसरा जो कि लोथल में है। ये सब है गुजरात में। ये चारों प्रमुख नगर है गुजरात में। तो तीसरा देखते हैं रंगपुर। रंगपुर सन है 1953-54 और खोजकर्ता रंग से रंगनाथ राव। स्थिति गुजरात। सामग्री चावल धान के साक्ष्य और बाट। यहाँ से भी बाट मिले हैं क्योंकि बंदरगाह वाला क्षेत्र है। सुतकोतरा 1964 में और इसके खोजकर्ता है जगपति जोशी। जगपति जोशी जिसे ट्रिक से याद करोगे वो हमेशा के लिए याद रह जाता है, जिसको रटोगे वो हमेशा के लिए याद नहीं रह पाता है। रंगपुर से रंगनाथ राव याद कर लिए हैं, ट्रिक बना रखे हैं। और सुतकोतरा इसका होता है जगपति जोशी। कहाँ स्थित है? ये भी है गुजरात में, गुजरात में है। यहाँ से प्राप्त सामग्री घोड़े की हड्डी, बर्तन में शवाधान, मतलब दाह संस्कार, उस बर्तन में आदमी को डाल करके दफना दिया जाता था, इसे ही बोलते हैं बर्तन में शवाधान। सुतकोतरा 1964 जगपति जोशी स्थित है ये गुजरात में। सामग्री है घोड़े की हड्डी, बर्तन में शवाधान। आप लोगों को मेंस लेवल पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जो प्रमुख नगर हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था, कौन सी वस्तुएं का आयात निर्यात किया जाता था, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।